आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने अपने बलबूते पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर एक्टर रखता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आता है आयुष्मान खुराना का। दरअसल आयुष्मान खुराना वो नाम है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आयुष्मान खुराना के पास विक्की डोनर फिल्म का ऑफर आया, लेकिन ये फिल्म थोड़ा लेख से हटकर था। हालांकि आयुष्मान खुराना लेख से हटकर ही तो फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं और इसी कारण उन्होंने विक्की डोनर करने के बाद धीरे धीरे अंधाधुंध, बधाई हो, बरेली की बर्फी और गुलाबो सिताबो जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया और अब वो इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ मेड सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर है राजकुमार राव। राजकुमार राव वो सितारे जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि एक्टर बनने के लिए आपको स्मार्ट लुक और पर्सनालिटी की ज़रूरत नहीं होती है। अपने टैलेंट के दम पर ही इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा पा सकते हैं। राजकुमार राव को सबसे पहले रन मूवी में एक न्यूज़ रिपोर्टर का काम मिला, जिसके बाद से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हो गया और फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्मों में काम किया। और इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड की असल कविन कही जाने वाली कंगना रनौत का। दोस्तों आज के समय में कंगना ने नेपोटिज्म को करारा जवाब देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को स्टेब्लिश किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे ऐसा किसी भी एक्ट्रेस के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शुरू के समय बॉलीवुड के कनेक्शन तो दूर की बात है, कंगना के पास उनकी खुद की फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। और फिर दिल्ली में कई सालों तक थिएटर आर्टिस्ट का काम करने के बाद कंगना ने मुंबई आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ उन्हें लगातार कभी उनकी ख़राब इंग्लिश की वजह से तो कभी नेपोटिज्म की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर 2006 में गैंगस्टर मूवी में काम करने के बाद से कंगना धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ गई। और इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम आता है द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके लुक और पर्सनालिटी की वजह से नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शुरुआती समय में उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वो उन्हें करने से मना नहीं करते। हालांकि नेपोटिज्म के चक्कर में एक्टर का टैलेंट भी दबा रहा। फिर उन्हें कई साल बाद गैंग ऑफ वासेपुर मूवी से पहचान मिलनी शुरू हुई और अब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद को बॉलीवुड में एक स्टेब्लिश एक्टर के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। और दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है। दरअसल मुंबई में कुंदन की ज्वेलरी बेचने से लेकर बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाने जैसे ही कई छोटे छोटे काम करके अक्षय कुमार अपनी लाइफ में आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर मुख्य तौर पर सौगंध फिल्म से शुरू हुआ यह सफ़र आज भी जारी है और अब तो वो करोड़ों लोगों के दिलों में छाए रहते हैं। हमारी लिस्ट के अगले नंबर पर है शानदार अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली अनुष्का शर्मा। वैसे तो अनुष्का मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्ट्रेस बनेंगी, लेकिन कहते हैं ना होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। और इसी वजह से उन्हें यशराज बैनर की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में काम करने का मौका मिल गया और यहाँ उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि उन्हें बैंड बाजा बारात जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। और अगले नंबर पर नाम आता है पंकज त्रिपाठी का। मिर्ज़ापुर, गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करने वाले पंकज त्रिपाठी का भी ये सफ़र इतना आसान नहीं था। होटल में काम करने से लेकर बॉलीवुड में कदम रखने तक उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में अगला नाम आता है इरफान खान का। हालांकि ये शानदार एक्टर अब हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन अपनी लाजवाब एक्टिंग से इन्होंने भी नेपोटिज्म के कीड़ों को हमेशा अपने आप से दूर ही रखा है और इन्होंने अपनी अदाकारी की आगे किसी की भी नहीं चलने दी। और दोस्तों रियलिस्टिक एक्टर में अगर मनोज वाजपेयी को ना गिने तो ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मनोज एनएसटी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कई बार रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने एक्टिंग पर ऐसी पकड़ बना ली कि उन्हें एक टीचर के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही वापस बुलाया गया। हालांकि मनोज वाजपेयी ने भी टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए फिल्म जगत में कदम रखा, लेकिन वो अपने टैलेंट के लिए देरी सही पर पहचाने गए और आज के समय में उनको सबसे बेहतरीन एक्टर के तौर पर सम्मान की नज़रों से देखा जाता है।
आज की इस लिस्ट में अब हम बात करने वाले हैं उस चमकते हुए सितारे की जो हमारे बीच से खो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिन्होंने किस देश में, मेरा दिल शो में और पवित्र रिश्ता जैसे सुपरहिट सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम किया है। और फिर टीवी सीरियल को छोड़ने के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा तो यहाँ भी अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। और फिर फिल्म जगत में केदारनाथ, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने नेपोटिज्म के कीड़ों को यह दिखा दिया कि वो उनसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि असल आईना दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगी, जिससे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बदला लेने का सोच लिया। और फिर आखिरकार उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ऐसा दबाव डाला जिससे वो खुद को सुसाइड करने से नहीं रोक सके। और इस तरह से हमने अब असली एक्टर को खो दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें।